Today we are going to start chapter number 2, states of matter, topic liquid state. Last time हम लोग पढ़ चुके हैं गैसियस स्टेट का पोर्शन. अब लिक्विड स्टेट के अंदर सिर्फ क्या है, शॉर्ट नोट है और शॉर्ट नोट के साथ कुछ डिफरेंशिएट होंगे. तो यहाँ पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन और यूनिट्स वगैरह देख लेंगे और देखेंगे कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो नंबर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम विस्कोसिटी. विस्कोसिटी कहते हैं रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स. किसी भी लिक्विड को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस, जो मजाहिमत पेश आती है, इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी. जितना लिक्विड, जितनी डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा होगी उसको फ्लो करने में दुश्वारी पेश आएगी, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी. जितनी डेंसिटी कम होगी विस्कोसिटी कम. The instrument which is used to measure viscosity is called viscometer. अब देखिए सामने डायग्राम ड्रॉ की गई है. एक कंटेनर में एक लिक्विड मौजूद है, ठीक है, और इस लिक्विड में जो दरमियान वाले पार्टिकल्स हैं उनको चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. जबकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है इन पर सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड अट्रैक्शन है. अब जब ये लिक्विड फ्लो करेगा तो इनकी लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से इसकी फ्लो की एबिलिटी या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजिस्टेंस. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? अच्छा, आप लोगों ने अगर कभी देखा हो मोटर में ऑयल डलता है, ठीक है, तो बाद औक़ात उसको ना ट्रेड मतलब नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं 30-40 का ऑयल, 40-50 का ऑयल. ठीक है, 30-40 का ऑयल मतलब 30-40 क्या चीज है, ये है ग्रेड नंबर. ठीक है, जिस तरह ऑक्टेन नंबर होता है, हाई ऑक्टेन फ्यूल जो होते हैं उनमें इम्प्योरिटीज कम होती हैं. तो इसी तरीके से जितना ग्रेड कम होगा उतना लिक्विड लेस विस्कस होगा. सिंपल वर्ड में सी ग्रेड. अच्छा, सी ग्रेड ये सिंपल आपके पास समंदरी पानी से इसको मेजर करें एक तरीके से, तो सी ग्रेड 30 ऑयल इज लेस विस्कस देन सी ग्रेड 40 ऑयल. इसको इस तरह भी कर सकते हैं, सी ग्रेड 40 ऑयल इज लेस विस्कस देन सी ग्रेड 50 ऑयल. जितना ग्रेड नंबर ज्यादा होगा विस्कोसिटी हाई होगी, डेंसिटी हाई होगी. जितना विस्कोसिटी कम है इसका मतलब उस ऑयल का ग्रेड नंबर कम. ठीक है. अच्छा, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पॉइस. विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पॉइस. 1 पॉइस इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. अभी हम एसआई यूनिट पर आते हैं, पहले जरा ये समझ लें 1 पॉइस किसके इक्वल है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टी स्पून है, ठीक है, हमारे पास टी स्पून है, उसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एक टी स्पून में हमने वाटर लिया और उसी टाइप के दूसरे टी स्पून में हमने हनी लिया, शहद. दोनों के ग्राम्स पर सेंटीमीटर नोट डाउन किए. दोनों के सेंटीमीटर तो सेम थे, लेकिन ग्राम किसके ज्यादा होंगे? यकीनन हनी, शहद के ज्यादा होंगे. तो जिस लिक्विड के ग्राम पर सेंटीमीटर ज्यादा होते हैं वो विस्कस लिक्विड है, और जिस लिक्विड के ग्राम पर सेंटीमीटर कम होंगे वो क्या है? नॉन विस्कस लिक्विड. तो विस्कस लिक्विड क्या होते हैं? वो तमाम लिक्विड जिनके रेट ऑफ फ्लो कम होते हैं, जिनमें फ्लो करने की एबिलिटी कम होगी, और ऐसे तमाम लिक्विड जिनकी रेट ऑफ फ्लो की एबिलिटी ज्यादा होती है वो क्या है? नॉन विस्कस. अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन पर 1 टीस्पून शहद डाल दें, फिर दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर 1 टीस्पून वाटर डाल दें, तो यकीनन वाटर जल्दी फ्लो कर आएगा. तो वाटर की विस्कोसिटी कम है. ठीक है, क्योंकि वाटर एक नॉन विस्कस लिक्विड है. जबकि हम देखें हनी को, हनी स्टिक हो जाएगा सरफेस के साथ और आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेगा. वजह क्या है? हनी की डेंसिटी ज्यादा है, हनी की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, हनी को फ्लो करने में ज्यादा रेजिस्टेंस पेश आ रही. ठीक है, तो हनी इज मोर विस्कस देन वाटर. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की. अब जरा यूनिट गौर से देखिए, हम बात करते हैं इसकी यूनिट की. देखिए इसकी यूनिट क्या है? जब भी कोई लिक्विड डाला जाता है किसी सरफेस पर, तो वो लिक्विड एक फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया. वो लिक्विड एक फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया. जब भी किसी लिक्विड को किसी भी सरफेस पर इंक्लाइन प्लेन पर डाल देंगे
तो वो एक फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया, ये तो प्रेशर होता है। लेकिन साथ साथ वो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है, इसका मतलब उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टाइम। में क्या इन्वॉल्व होता है, टाइम। इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ये आ गया विस्कोसिटी का फॉर्मूला। अगर हमारे पास फोर्स हो, एरिया और टाइम हो, तो क्या निकाल सकते हैं इससे, विस्कोसिटी। जब भी किसी लिक्विड को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर डाला जाता है तो वो लिक्विड एक फोर्स लगाता है पर यूनिट एरिया, और फ्लो भी कर रहा होता है, भले से उसको ज्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे। अब सिंपल वर्ड में यूनिट निकालते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो क्या हो गया भाई, न्यूटन सेकेंड्स पर स्क्वायर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन, ये आ गया, फोर्स आ गई न्यूटन, न्यूटन, और टाइम आ गया सेकंड हमारे पास, तो न्यूटन सेकंड। डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये चीज याद रखनी है आपने मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में क्या पूछा जाएगा, 1 सेंटीपॉइस विल बी इक्वल टू डैश न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एक्सपोनेंट -3, एक्सपोनेंट -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, पॉइस। 1 पॉइस किसके इक्वल है, ग्राम्स पर सेंटीमीटर के। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एंड 1 सेंटीपॉइस इसके इक्वल है -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब विस्कोसिटी का टेम्परेचर से रिलेशन देख लेते हैं। टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी, टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशनशिप पाएगा। टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी आर इनवर्सली रिलेट विद ईच अदर। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, वाटर की विस्कोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पर 1.78 होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दें 20, 1.005 हो जाएगी। टेम्परेचर और बढ़ा दें 50, 0.5 हो जाएगी। तो इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। टेम्परेचर विस्कोसिटी का रिलेशन क्या है, देखिए चीजें याद याद क्या करनी है। डेफिनेशन, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो किसके जरिए नोट डाउन किया जा रहा है, फॉर्मूला, यूनिट और फैक्टर इफेक्टिंग जो भी मौजूद है। विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, फैक्टर क्या इफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। अब ये एक लिक्विड का प्रोफाइल दिखाया गया है, ये पूरा एक लिक्विड का प्रोफाइल दिखाया गया है। इसमें एक पाइप है, ठीक है। वो लिक्विड जो कि दरमियान में ट्रैवल कर रहा है, मिड में, उसकी विस्कोसिटी मतलब उसका रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है। और जो लिक्विड एजिस पे मूव कर रहा है 2 और 3, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट पाइप के साथ हो गया, तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या हो गया, कम। यानी कि अगर पाइप में लिक्विड तेजी से फ्लो कर रहा होता है तो दरमियान में जो लिक्विड होता है, दरमियान वाले लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होता है, ठीक है, विस्कोसिटी कम। और जो लिक्विड साइड कॉर्नर पे या फिर वॉल्स ऑफ पाइप के साथ टकरा रहा होता है, जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें विस्कोसिटी, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा पेश आएगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, और रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, कम, ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, the force acting per unit length, the force acting per unit length or energy per unit area on the surface of liquid is called surface tension। देखिए, अगर बहुत ही आसान से एग्जाम्पल है, किसी को स्केल से मारा जाए तो एक फोर्स लगेगी पर यूनिट लेंथ, लेकिन वो स्केल लगने के बाद एनर्जी 2 डायमेंशन में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। हाथ पे स्केल लगा दो,
लगा तो पर लेंथ पर है लेकिन एनर्जी ट्रांसमिट होगी पर यूनिट एरिया पर। इस तरह लिक्विड की सरफेस पर, एक लिक्विड है, समंदर, सारी समंदर पे गए आप, आपने हाथ मारा लिक्विड के ऊपर, एक फोर्स लगेगी पर यूनिट लेंथ, लेकिन जो इसकी वेव्स उठेंगी वो 2 डायमेंशन में चली जाएंगी आगे पीछे की तरफ, तो उसकी एनर्जी ट्रांसमिट होगी 2 डायमेंशन में। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ और एनर्जी पर यूनिट एरिया on the surface of liquid is called surface tension, is called surface tension। अगर हम किसकी बात करें, यूनिट्स की, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये होगा इसकी एसआई यूनिट। लेकिन अगर सीजीएस की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट डाइंस और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, तो डाइंस पर सेंटीमीटर इसकी सीजीएस यूनिट। इसी तरीके से अर्ग्स एनर्जी की यूनिट हो गई और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्ग्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होती है, लिक्विड की सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उन पर एक फोर्स लगाई जाए तो वो जो फोर्स एक्टिंग करेगी पर यूनिट लेंथ, तो उससे क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी सरफेस मॉलिक्यूल में, और सरफेस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बैकवर्ड आना स्टार्ट करेंगे, डाउनवर्ड आ जाएंगे। तो असल में होता क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से एरिया टू वॉल्यूम रेशो स्मॉलर हो जाता है। तो याद रखिएगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन एरिया टू वॉल्यूम रेशो किसी भी लिक्विड का ये क्या हो जाता है, रिड्यूस। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ एनी लिक्विड विल बी रिड्यूस। तो ये एक रिलेशन याद होना चाहिए हमें, इसकी बेसिस पर रीजंस जो होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। पहली बात, सरफेस टेंशन वाटर की सबसे हाई होती है, वजह क्या होती है, दूसरे ऑर्गेनिक लिक्विड के मुकाबले में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, ज्यादा। ठीक है, पहली बात तो हम जरा ये देख लें, रीजंस आखिर में देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सरफेस टेंशन ज्यादा हो गई। सरफेस टेंशन और टेम्परेचर, सरफेस टेंशन और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशन है। देखें, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, एक कंटेनर है हमारे पास, ये हमारे पास कंटेनर आजकल ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, ये कंटेनर है, कलर चेंज करते हैं। अब कंटेनर में जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड फोर्स की वजह से लोअर मिनिस्कस फॉर्मेशन करेगा, इस तरह की लोअर मिनिस्कस बनेगी क्योंकि उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी। ठीक है, फोर्स लग रही है सरफेस पर यूनिट लेंथ, एक फोर्स लग रही होगी पर यूनिट लेंथ, जिसकी वजह से ये लिक्विड डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इसकी लोअर मिनिस्कस बनेगी। ठीक है, अब होगा ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अपवर्ड मूव करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस की टेंशन कम हो गई। टेम्परेचर एंड सरफेस टेंशन आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, इसी तरीके से टेम्परेचर और विस्कोसिटी में भी इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं रीजंस। रीजंस क्या है भाई, देखें, पहला रीजन ये पढ़ के आ चुके होंगे आप लोग, फ्री फॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल इन नेचर। जो गिरता हुआ लिक्विड होता है हमेशा स्फेरिकल नेचर का क्यों होता है, वजह क्या है, देखिए गिरता हुआ लिक्विड है हमेशा स्फेरिकल नेचर का, वजह क्या है, जब एक लिक्विड फॉल कर रहा होता है तो उसके चारों तरफ से फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रही होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रही है इसके चारों तरफ से, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो चारों तरफ से फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रही है। और सरफेस टेंशन क्या करता है, सरफेस टेंशन लिक्विड का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो रिड्यूस कर देता है। ड्यू टू सरफेस टेंशन एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ एनी लिक्विड रिड्यूसेस। सरफेस टेंशन की वजह से एरिया टू वॉल्यूम रेशियो रिड्यूस हो जाता है। जब तमाम ज्योमेट्रिकल शेप का, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लेनिक, ट्राइक्लेनिक,
ठीक है, पैरामाइडल, इन सब का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाला गया, तो सबसे लीस्ट एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किसका आ गया, स्फेरिकल ज्योमेट्री का। ठीक है, जब तमाम ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकाला गया तो सबसे लीस्ट एरिया टू वॉल्यूम रेशियो किसका आ गया, स्फीयर का। तो स्फेरिकल जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसका एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लीस्ट है, इट्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसी वजह से गिरता हुआ लिक्विड, फ्री फॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड हमेशा स्फेरिकल नेचर का होता है। ठीक है, आगे रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि स्फीयर हैज द स्मॉलेस्ट रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। बिल्कुल सेम एस्पेक्ट कैपिलरी एक्शन किसे कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसी ने पी है तो उसने नोट डाउन किया होगा, हम कैपिलरी किसको कह रहे हैं, कैपिलरी कह रहे हैं स्ट्रोक जिसके जरिए हम लिक्विड खींच रहे होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड की हमारे पास जो बोतल है, बोतल का जो साइज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए ये कंटेनर बना रहा हूँ छोटा सा, ये कंटेनर है, वो शेप तो नहीं आती इसके अंदर ना, और इस कंटेनर में क्या मौजूद है, लिक्विड। ठीक है, और ये डाल दी हमने कैपिलरीज, ये कैपिलरी, कैपिलरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लेकिन ये कैपिलरी है। ठीक है, कैपिलरी कहेंगे चाहे कुछ मौजूद है कैपिलरी। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है टैंक। इसके अंदर ये टैंक मौजूद है। ठीक है, अब होगा ये कि कंटेनर का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है जबकि कैपिलरी का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है, तो कंटेनर से ये लिक्विड कहां पे स्टार्ट हो जाएगा चढ़ना, इस कैपिलरी में। एक टाइम आएगा कि वो आके इस कैपिलरी में रुक जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जहां पे वो लिक्विड रुकेगा तो इसका मतलब दोनों यानी कंटेनर और कैपिलरी दोनों पे सरफेस टेंशन क्या होगा, सेम। ठीक है, जिस तरह कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें होता ये, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से लिक्विड चढ़ना स्टार्ट कर देता है किसमें, स्ट्रॉ के अंदर। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही पोजीशन पर आके नहीं रुकते, जो कैपिलरी है स्ट्रॉ है उसमें थोड़ा लिक्विड ज्यादा ऊपर चले जाता है। वजह क्या होती है, जब तक ये लिक्विड ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक दोनों का एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सेम ना हो जाए। तो ये राइस क्यों कर गया, ये राइस इस वजह से कर गया क्योंकि कंटेनर पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रही है, कंटेनर पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रही है मतलब सरफेस टेंशन वो ज्यादा है, जबकि कैपिलरी में छोटा सा होल है, यहाँ पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई हो रही है ये कम है। तो सरफेस टेंशन ऑन कंटेनर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सरफेस टेंशन अप्लाई ऑन या एक्ट ऑन कैपिलरी। इसी वजह से कंटेनर का लिक्विड कैपिलरी में राइज कर जाएगा। अब फॉल करने का तरीका क्या है, अगर हमें देखें हमने क्या किया, हमने अभी जस्ट लिक्विड डाला कंटेनर में, कैपिलरी डाल दी, ये लिक्विड खुद ब खुद, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, ये लिक्विड खुद ब खुद क्या कर गया, ये कैपिलरी में ऊपर ट्रांसफर हो गया। अगर हम चाह रहे हैं कि ये लिक्विड कैपिलरी से कंटेनर में आए, कैपिलरी से किस में आ जाए, कंटेनर में, तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर सिंपल दिखाया गया है, ये देखिए विस्कस नॉन विस्कस। देखिए ये फर्स्ट येलो कलर का जो लिक्विड है ये विस्कस है और ये इंक है ये क्या है, नॉन विस्कस है। इसी तरीके से लेयर्स, जो लिक्विड होता है वो लेयर्स पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, और आखिर में दिखाया गया सरफेस टेंशन, ये जो मिडिल के मॉलिक्यूल्स हैं चारों तरफ से इनकी फोर्स कैंसिल आउट, इन पर सरफेस की कोई टेंशन नहीं, जबकि जो सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, इन पर डाउनवर्ड फोर्स एक्स्ट्रा हो गई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स कैंसिल आउट, डाउनवर्ड जो फोर्स थी वो एक्स्ट्रा हो गई। इसी वजह से जो लिक्विड होता है इसकी मिनिस्कस कैसी बन रही होती है, इसकी मिनिस्कस इस टाइप की, लोअर मिनिस्कस इस टाइप की बन रही होती है। ठीक है, तो यूं करके मिनिस्कस बन रही होती है। क्लियर है ये? अच्छा, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स याद होनी चाहिए आपको। कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं,
ये नोट्स में लिखी होंगी और बाकी ना जो मैंने हैंड आउट दी उसमें लिखा हुआ है। Forces of attraction between same molecule is called cohesive force. Same molecule, cohesive force. Different molecules, adhesive force. पानी में कोहेसिव फोर्स कम होती है, एडेसिव ज्यादा होती है। मरकरी में कोहेसिव ज्यादा होती है, एडेसिव कम होती है। पानी को अगर हम दीवार पे फेंकें तो पानी की पार्टिकल्स दीवार के साथ स्टिक हो जाएंगे, वॉल के साथ स्टिक हो जाएंगे। इसका मतलब वाटर में स्टिकनेस की एबिलिटी होती है। एक गिलास में पानी है, अगर फेंक दें तो फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के गिलास के साथ अटैच रहेंगे। तो पानी की कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं एडेसिव फोर्सेस से, ठीक है। जब भी वाटर की बनती है लोअर मिनिस्कस मतलब कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। लेकिन मरकरी को एक गिलास में मरकरी ले, Hg पारा, इसको दीवार पे फेंकें, वो कोई दीवार को वेट नहीं करेगा, टकराएगा और नीचे गिर जाएगा। वजह क्या है? मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्सेस। याद रखिएगा, मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं और वाटर में एडेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। और कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? कोहेसिव सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडेसिव डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, एक बहुत ही आसान सी बात है, वेपर प्रेशर किससे कहते हैं? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बहुत ही आसान सी बात, लेकिन ये कब होगा? जब वेपर लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में हो। देखें, होगा ये। पहली बात, एवापोरेशन हर टेम्परेचर पर होती है। एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। वजह क्या है? एवापोरेशन में लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस के हीटेड मॉलिक्यूल को लेके उड़ जाते हैं और सिस्टम की जो हीट होगी उसको जब लेके उड़ जाएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। सेकंड, evaporation occurs at all temperature. evaporation हर टेम्परेचर पर होती है। थर्ड, वेपोराइजेशन occur at fixed temperature. वेपर एक खास टेम्परेचर बनेंगे जब बॉइलिंग स्टार्ट होगी। और बॉइलिंग कब आएगी? देखिए, कंटेनर है इसमें वाटर ले लिया हमने, ठीक है। एक कंटेनर में वाटर लिया, उसको ऊपर से कवर कर दिया। जैसे हीट देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है कितना है? 180 एम 764। अंदर से वेपर बनना स्टार्ट होगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स जाकर टकराएंगे पिस्टन से। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equals to atmospheric pressure is called boiling point. वो टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और उस वक्त जो वेपर प्रेशर लगाएगा, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। जैसे जैसे हम एनर्जी देते रहेंगे, हीट देते रहेंगे, वेपर ज्यादा बनने स्टार्ट होंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक टाइम आएगा कि जितना लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, उतने वापस वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। एट दिस टाइम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर? पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा आप। सॉलिड स्टेट, such physical state of matter having fixed shape, fixed volume is called solid state. सॉलिड स्टेट में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड में पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर सकते, बल्कि इनकी टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, ठीक है। और आखिरी बात, ऐसी कौन सी मैटर की स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस पाई जाती है? तो सॉलिड स्टेट वो मैटर की स्टेट है, सॉलिड हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डरनेस एज कंपेयर विद अदर स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब एक सवाल आप लोगों से, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर पाया जाता है? कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर पाया जाता है?
जल्दी बताएं, आप लोग के पास 10 सेकंड है।